रियल वर्ल्ड के मुआजिज दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, साइंसदानों ने जमीन का जुड़वां स्यारा तलाश कर लिया है। एक ऐसा स्यारा जो चांद से भी ज्यादा रोशन दिखाई देता है, एक ऐसा स्यारा जहां सूरज मगरिब से तलू होता है। साइंसदानों का मानना था कि जमीन की तरह यहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़, सरसब्ज़ शादाब जंगलात, बहते दरिया और जीती जागती कैकों से भरपूर जिंदगी मौजूद होगी। लेकिन जब साइंसदान इस स्यारे तक पहुंचे तो ये देखकर हैरान रह गए कि वहां कयामत आ चुकी थी। जी हाँ, तपता हुआ सूरज और तांबे की तरह दहकती हुई जमीन, गर्म लावा उगलते हुए पहाड़, बहता हुआ गर्म सयाल, जलती हुई वादियां और आसमान को छूते हुए आग के शोले, तेजाब की बारिश और जलती हुई हवाओं का तूफान इस स्यारे का मुकद्दर बन चुका था। आखिर इस स्यारे के साथ क्या हुआ और क्या अगला नंबर हमारे स्यारे का है, ये सब जानने के लिए इस कीमती और मालूमाती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक खुद भी जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करिएगा। तो नाज़रीन गिरामी, हम बात कर रहे हैं अपनी खूबसूरती की बिना पर रोम की सुंदरी और मोहब्बत की देवी कहलाए जाने वाले खूबसूरत स्यारे वेनस की, जिसे बाज लोग जमीन का जुड़वां स्यारा या ट्विन सिस्टर्स भी कहते हैं, क्योंकि साख्त और बनावट के लिहाज से ये जमीन की तरह दिखने वाला एक स्यारा है और दोनों एक ही मदार में सूरज के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं और दोनों का आगाज एक ही निबोला से हुआ है। नाज़रीन गिरामी, ये हमारे शमसी का सबसे बड़ा स्यारा तो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये सबसे ज्यादा रोशन नजर आता है। इसकी एक वजह तो यह है कि यह जमीन का सबसे करीबी स्यारा है और दूसरी ये कि इस स्यारे के गिर्द गैसों के बादल मंडलाते रहते हैं और जब सूरज की शुआएं इन गैसों के बादलों पर पड़ती हैं तो इनका 70% हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से यह स्यारा हमें सबसे ज्यादा रोशन नजर आता है। लेकिन मोहब्बत की देवी और रोम की सुंदरी कहलाया जाने वाला यह स्यारा बाहर से जितना खूबसूरत दिखाई देता है, अंदर से इतना ही भयानक और खौफनाक है। नाज़रीन गिरामी, आज से करीबन 100 साल पहले तक साइंसदान ये मानते थे कि वेनस के मोटे एटमॉस्फेयर के नीचे हमारी जमीन की तरह समंदर, जंगल और डायनासोर रहते होंगे। लेकिन 1950 में रशिया वेनस की स्टडी कर रहा था। रशिया ने सन 1961 से 1983 तक एक के बाद एक वनीरा स्पेस क्राफ्ट को वेनस की तरफ लॉन्च किया। वीनस की सतह पर लैंड करना सबसे ज्यादा मुश्किल काम था। वीनस पर पहले 6 स्पेस क्राफ्ट भेजे गए, जिसमें वनीरा 1, वनीरा 2, 3, 4, 5 और वनीरा 6 शामिल थे। लेकिन ये सब स्पेस क्राफ्ट वीनस के एटमॉस्फेयर में पहुंचते ही कहीं गुम हो जाते थे। लेकिन इनमें से वनीरा 3 ही वो वाइल्ड स्पेस क्राफ्ट था जिसने वीनस की सरफेस पर लैंड किया। लेकिन लैंड करते ही वीनस के एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से यह तबाह हो गया। लेकिन रशियंस ने हिम्मत नहीं हारी और सन 1975 में वनीरा 9 को लॉन्च किया, जो वीनस की सतह पर कामयाबी से लैंड करने में कामयाब हो गया, जो 55 मिनट्स तक एक्टिव रहा और आखिरकार साइंसदान वीनस की सतह के इमेजेस देखने में कामयाब हो गए। लेकिन इन्होंने जो इमेजेस देखे, वीनस वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा इसके बारे में सोचा गया था। ये वो इमेजेस थे जिसमें हमने पहली बार वीनस की सरफेस को देखा और फिर 1985 में वनीरा 13 और 14 ने हमें इसकी सरफेस की पहली कलरफुल इमेज भेजी। उसमें हमने देखा कि ये जगह जहन्नुम से कम नहीं थी, क्योंकि यहाँ की जमीन लावा उगलती है। यहाँ लावे के समंदर हजारों मीटर तक गहरे हैं, जिनमें हर वक्त उबलता हुआ लावा मौजूद होता है। इसके अलावा यहाँ हर वक्त तेजाब यानी सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है। जबकि आप ये सुनकर मजीद हैरान भी होंगे कि वीनस पर सैकड़ों किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलती रहती हैं। ये हवाएं इतनी तेज होती हैं कि आप इस बात का अंदाजा यूं भी लगा सकते हैं कि हमारी जमीन पर आने वाले तूफानों को हम बरी के 1, 2, 3, 4 और 5 में तकसीम करते हैं और 5 दुनिया में किसी भी तूफान की सबसे बड़ी कैटेगरी है, जिसमें दरख्त उखड़ जाते हैं और छतें उड़ जाती हैं। लेकिन जमीन पर 5 की रफ्तार 250 किलोमीटर फी घंटा होती है, जबकि वीनस पर जो तूफान गर्दिश करता रहता है, इसकी रफ्तार 360 किलोमीटर फी घंटा है। लिहाजा तेजाबी बारिश, तेज तरीन तूफान और 2800 किलोमीटर मोटी बादलों की तय इसे मजीद खौफनाक बना देती है। मुआज़िज़ दोस्तों, 250 किलोमीटर ऊंची बादलों की तय की वजह से वीनस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जमीन से बेपनाह ज्यादा होता है। आप यूं समझें कि जमीन पर गैसों का दबाव 14.7 पाउंड पर स्क्वायर इंच होता है, जबकि वीनस पर यही दबाव 1300 पाउंड पर स्क्वायर इंच है, जो कि हमारी दुनिया की निस्बतन 90% ज्यादा है। ये दबाव इतना ज्यादा है
कि कोई इंसान तो क्या, अगर यहां मजबूत तरीन गाड़ी भी खड़ी कर दी जाए तो वो पिचक कर रह जाए। साइंसदानों के मुताबिक आज से करोड़ों साल पहले वीनस की सतह में भी समंदर हुआ करता था, लेकिन आखिर वो समंदर कहां गायब हो गया, इसे जानने के लिए नासा ने सन 1999 में दी मैग्नन स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया। स्पेसक्राफ्ट ने रेडार टेक्नोलॉजी की मदद से वीनस के सरफेस की मैपिंग की और पहली बार हमने वीनस के बादलों के नीचे वाला हिस्सा देखा, लेकिन यहां कहीं भी पानी का नामो निशान नहीं था। यहां चारों तरफ वॉल्केनोस और लावे की नदियां थी। प्यारे दोस्तों, वॉल्केनोस के फटने और जल्जलों की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार में मुसलसल इजाफा होता है, जिसकी वजह से वीनस पर बहुत जबरदस्त ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा हो चुका है। इफेक्ट की वजह से सूरज की गर्मी वीनस के अंदर तो आ सकती है, लेकिन इससे बाहर नहीं जा सकती, जिसकी वजह से करोड़ों साल तक गर्मी वीनस के अंदर जज्ब होती रही और इसका दर्जा हरारत इतना ज्यादा बढ़ गया कि आज ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म तरीन प्लैनेट है। नाज़रीन ग्रामी, जब मैग्नन स्पेसक्राफ्ट इसकी मैपिंग कर रहा था तो वीनस के पहाड़ों के ऊपर कुछ बहुत सफेद चीजों को देखा गया। अगर आप वीनस की सतह से देखेंगे तो ये पहाड़ आपको बहुत चमकीले नजर आएंगे। ये चमकीले इसलिए हैं क्योंकि ये सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं और साइंसदानों के मुताबिक ये बर्फ है जो धातुओं की तरह इन पहाड़ों पर जमी हुई है। लेकिन हैरत की बात यह है कि हम आज भी ये नहीं जानते कि वीनस की ये हालत आखिर कैसे हुई थी। कुछ साइंसदानों के मुताबिक वीनस के पास भी एक चांद हुआ करता था जो किसी वजह से वीनस से टकरा गया और वीनस अपनी उल्टी डायरेक्शन में घूमने लग गया, जिसकी वजह से वीनस का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड खत्म हुआ और सूरज से आने वाली सोलर वाइंड्स ने इस पर मौजूद पानी को स्पेस में भेज दिया। ये साइंसदानों का एक अंदाजा है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि ये कैसे हुआ। लेकिन वीनस से हमें एक बात पता चलती है कि जिस तरह हम कार्बन डाइऑक्साइड जैसी खतरनाक गैसेस को इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे ऐसा मुमकिन है कि एक दिन हमारी जमीन की हालत भी वीनस के जैसी हो जाए। नाज़रीन ग्रामी, इसके अलावा 141.2b नामी स्यारा भी एक ऐसा स्यारा है जहां पत्थरों की बारिश होती है और यहां लावे के समंदर 1 किलोमीटर गहरे हैं, जिनमें हर वक्त उबलता हुआ लावा मौजूद होता है। इस स्यारे पर हवा की रफ्तार आवाज की रफ्तार से 4 गुना ज्यादा है। माहिर फल्कियात ट्यूजान न्यूजन ने इस स्यारे के बगौर मुताले के बाद हमें यह बताया कि यह बहुत दिलचस्प स्यारा है जहां इंतहाई शदीद मौसम है और मादनियात की बारिश होती है। दिलचस्प और हैरत अंगेज बात यह है कि यहां बर्फ भी पड़ती है। इनके साथ ही प्रोफेसर निकोलस कोन कहते हैं कि ये रहने के लिए बिल्कुल भी अच्छी जगह नहीं है और अगर यहाँ कोई एक दिन गुजारने का सोचता है तो शायद ये उसकी जिंदगी का आखिरी दिन साबित हो। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो के हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।